सर आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इन जिन लोगों ने इनको नौकरियां दी थी या जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे वो एक अलग तबका है, लेकिन इनको तो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले राजनेता हैं जो इनको संरक्षण देते थे। सबसे ज्यादा फायदा तो ये है सर कि जैसे ही सीमा पार से भारत में आते हैं, आधार कार्ड फर्जी बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, वोटर आई कार्ड बन जाता है, और वोटर आई कार्ड के चलते ही इनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक था। उससे पहले ये लोग कम्युनिस्टों के वोट बैंक थे। तो तकलीफ तो ममता बनर्जी को इसलिए हो रही है ना कि उनका वोटर तो चला गया। अब तो उनको समझ में आ रहा है कि अगर फेंसिंग हो गई तो दोबारा तो कभी उनका वोट बैंक जो वहां चला गया वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए ममता बनर्जी के कहने पर ही वो जो जिहादी वहां से पथराव कर रहे हैं बीएसएफ पर सर, वो सारे मिले हुए तो हैं। ममता बनर्जी को क्या कह रहा था जमात का एक नेता सर कि तुम तो दिल्ली पर चढ़ाई कर दो, 17 करोड़ बांग्लादेशी तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ममता के इशारे पर ही वहां से वो जमात के लोग आकर बीएसएफ के लोगों पर पथराव कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक है ममता का। बिल्कुल अंजू, बिल्कुल आप ठीक कह रही। मैं एक छोटा सा आपको तथ्य बताता हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए। आपको सब सारी दुनिया इस बात को जानती है। और जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी है उसने अपने नॉर्थ वेस्टर्न बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में कुछ सीटें जीती। और जब उन्होंने इलेक्शन वहां पर जीता तो उनको एक बहुत अच्छी ताकत मिल गई कि भाई अब तो हम यहाँ पर इलेक्शन जीत गए, हमारा यहाँ पर जब दबदबा हो गया, वहां पर हमारे लोग, हमारे परस्त लोग ऑलरेडी हैं। उसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वो समझ जाएंगे, वहां हमारे जैसे लोग ऑलरेडी हैं। तो अब हम अपना जो यहाँ पर पूरा जो दबदबा है उसको बना पाएंगे। ये बात जैसे ही भारत का इलेक्शन पश्चिम बंगाल का खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी आई तो जमात के इस मंसूबे के ऊपर पानी फिरा। जो वहां के लोग धन अर्जित कर रहे थे उस पर पानी फिरा। ये जो अब जिस स्टोन पेल्टिंग की आप बात कर रहे हैं, उस स्टोन पेल्टिंग के अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इससे पहले, क्योंकि भारत बीएसएफ तो हमेशा से केंद्र सरकार के उसमें है, तो जब भी वो काम करते थे वहां पर या कोई प्रयास करते थे तो हमारे लोग, क्योंकि मैं हमारे उनको इसलिए कह रहा हूं कि जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ हैं, वो लोग इसका विरोध करते थे। वो लोग, उनका तरीका क्या था, जो वोट बैंक कंसोलिडेशन कर रहे थे या जो बिजनेस इन लोगों के मार्फत कर रहे थे, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए इससे बनाए हैं, चाहे वो देह व्यापार हो, चाहे वो कोई और व्यापार हो, या कोई घर में काम करने वाले हो, या वोट, तो उन सबको वो चाहते थे। तो जब भी बीएसएफ कोई काम करने की कोई कोशिश करती थी किसी को पकड़, तो हमारे यहाँ के लोग जो कि शायद बांग्लादेशी खुद ही थे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आकर के बैठे हुए थे, वो जाके विरोध करते थे, वो काम नहीं करने देते थे। दूसरी बात, जब आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किसी को बॉर्डर पर डिटेन किया, उसके बाद क्या करेगा वो? बीएसएफ वाला उसको दिल्ली तो नहीं भेज सकता। बीएसएफ जो है वो सरकार को, राज्य सरकार को उनको देगा, फिर राज्य सरकार जो उनके मन में आएगी वो करेगी। मकसद बिल्कुल साफ है। तो वो अगर वोट बैंक है तो चाहे वो वैसे आ रहा है या बीएसएफ ने जो डिटेन करके आपको, तो ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि वहां पर आज जो अंतर आया है वो अंतर इस तरीके से आया है कि जो विचारधारा है वो बदली हुई है, और जो पुलिस का जो आउटलुक है, जो पुलिस का इस चीज को देखने का तरीका है, वो बदली हुआ है। और अब जो मुझे लगता है ये काम हो रहा है कि जो वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, जो उनको उनसे उन लोगों से जो घुसपैठिए हैं उनसे व्यापार कर रहे थे, उनको दबाया जाएगा। वो जो इकोसिस्टम बॉर्डर के इस तरफ एग्जिस्टिंग है और वो जो पूरे देश में फैला हुआ है, आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बांग्लादेशी और रोहिंग्या बहुत बड़े नंबर्स में फैले हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये पूरा इकोसिस्टम है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की लाइक माइंडेड सरकार अधिकतर राज्यों में अभी हो गई है, वो एक साथ इनके ऊपर जब एक्शन लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग कि तेजी से भाग रहे हैं। ये कुछ खबरें हैं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है अंजू, लेकिन खबरें हैं कि लगभग 3 मिलियन 30 लाख के आसपास लोग ऑलरेडी या तो जा चुके हैं या जाने को तैयार हैं। और ये जो बात है ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से अचीवमेंट होगा। और इस अचीवमेंट की वजह सिर्फ यही है कि ऐसी सरकार आज बांग्लादेश के चारों तरफ जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश के, उन जी तमाम राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो कि इस चीज का यकीन करने में विश्वास रखती हैं।
सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो वोट बैंक के तौर पर ही इन लोगों का हो रहा था, और जब देश में घुस जाएंगे तो सर कुछ ना कुछ काम तो करेंगे करेंगे ना। तो इनके स्किल्स का कोई इस्तेमाल करो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये लगता है सिर्फ वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। अपने देश में इनकी कितनी गरीबी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत में आकर जो यहाँ के नागरिकों के संसाधन है, जो फ्री राशन यहाँ के लोगों को मिलता है, उसका वो मजा ले रहे थे, उसका वो फायदा उठा रहे थे और वोट दे रहे थे अपनी उन पार्टियों को जो इनको फ्री में फर्जी आधार कार्ड देते हैं, वोटर आई कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड देते हैं। तो उनका फायदा इसी में था। इनका सबसे बड़ा रोल सिर्फ वोटर के तौर पर ही था सर। और आप सोचिए कि अगर महाराष्ट्र से लेकर केरल तक के फैले हुए थे, जम्मू कश्मीर तक फैले हुए थे, तो देश में घुसने का तो एकमात्र दरवाजा जो था वो यही बॉर्डर था। अब वहां से भागे भागे इसी बॉर्डर के जरिए वापस जाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि शुभेंदु अधिकारी के तेवर बहुत तीखे हैं। उन्होंने तो देखो क्या स्टेटमेंट दिया है सर। उन्होंने तो कहा कि ये कोई दामाद थोड़ी है जिनको हम घर बिल्कुल में बैठाकर, जेल में बैठाकर रोटियां खिलाएंगे। इनको तो सीधे वापस भेजेंगे बीएसएफ के हवाले करके। तो सर जब ये तेवर है शुभेंदु अधिकारी के कि जल्दी जल्दी भागो यहां से वरना एक्शन लेंगे, तो आप सोचिए कि इनको तो वापस जाना पड़ेगा। और सारे के सारे वो जो एक हाकिमपुर पोस्ट है सर 24 परगना में, वहां जाकर इकट्ठा हो गए, सब वापस भागना चाहते हैं। तो समझ में तो सबको आ रहा है ना सर कि पूरे देश में यहीं से गए थे ये लोग। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं और ये बात समझ में आ रही है। मैं जब आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर जो इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी है, वोट बैंक बन रहा है, लेकिन वोट बैंक आने के बाद भी वो कुछ करेगा तभी तो वो वहां रह पाएगा। और वो बिल्कुल जो कर रहा है उस पर प्रहार हो रहा है। आज की तारीख में कोई भी व्यापारी या कोई भी मिल मालिक या कोई भी कंपनी ओनर उनको वो एम्प्लॉयमेंट देने में डर रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि उसका कहीं बैकलैश मेरे ऊपर ना हो, क्योंकि उसको पता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि घुसपैठ को खत्म किया जाएगा, घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। और ये बात शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल साफ कही है कि उनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं वो इस बात को मानते हैं कि अगर वो बांग्लादेशी हैं तो हम उनको ले लेंगे। तो इसमें बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप उनको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है एसआईआर के माध्यम से। अब उनको डिटेक्ट करिए, उनको डिलीट हो चुके हैं और अब उनको डिपोर्ट करने की बात है। अब उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको तरीके से देखा जाएगा कौन है, इस बात का प्रमाण दिया जाएगा बांग्लादेश की सरकार को, बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है। एक चीज मैं और बताता हूं, जहां पर ये जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद वहां पर एक फ्लैग मीटिंग हुई है बीजीबी बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग बटालियंस के और हमारी बीएसएफ के बीच में। और बीएसएफ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्रिस्टल क्लियर, कि कुछ भी आप नहीं कर सकते। हम अपने देश की तुम अपनी सीमा के अंदर एक फेंस तैयार कर रहे हैं, आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए अंजू, एक बात समझने की है, क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है वहां पे? अगर आप बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं और कोई मुफ्त में आपको एक फेंस बना करके दे रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए बीएसएफ का कि भाई आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, कि जो इलीगल माइग्रेशन इधर से उधर उधर से इधर हो रहा है उसको हमने रोक दिया। लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा, वो ही क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो जो इकोसिस्टम है इनको लाने का, उससे पैसा बनाने का, वो दोनों तरफ इक्वली सक्रिय है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि वहां के बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी तकलीफ है, जो वहां के जमात के लीडर जो अभी वहां इलेक्शन जीत के आए हैं उनको तकलीफ है, और वहां के जो लोकल हैं जो कि एक्चुअली लोकल जो किसी न किसी के बिहेस्ट पे, किसी के कहने पर ये पत्थरबाजी की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको तकलीफ है। तो ये तमाम चीजें इस बात को क्लियरली बताती हैं कि जो दबाव इधर पड़ रहा है उससे वो लोग समझ गए हैं, वो लोग समझ गए हैं कि उनको यहां पर अब ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना फ्री राशन मिलेगा, ना वोट करने का अधिकार मिलेगा, ना रहने की जगह मिलेगी, तो वो भी वापस जाना चाहते हैं। और ये भी क्लियर कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने कि ना जेल मिलेगी, जेल में कम से कम मुफ्त में खाना तो खा सकते हो आप। उसने कहा जेल भी नहीं, आप तो ये होल्डिंग सेंटर में आओ और रवाना हो जाओ। तो ये जो बात है ये एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से कदम है।
और ये जो परेशानी हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री की थी कि यहां से जाते हैं बंगाल से फिर आ जाते हैं, तो इसको भी काफी लगाम लगेगी। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि जो बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, वो उसमें कई जगह ऐसी हैं जो कि नॉन फेंस आप बना ही नहीं सकते। जो तीस्ता है, जो नदियों का है, जहां पर है वहां बना नहीं, वहां से फिर भी होता रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जिस केरल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं वो नदी से आया था। तो ये इसको इसको आपको रोकना पड़ेगा, इसको डोमिनेट करना पड़ेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम बॉर्डर के इस तरफ है, उसको ध्वस्त करना जरूरी है। एक बार वो ध्वस्त हो गया, एक बार डिमांड बांग्लादेशियों की चाहे किसी भी वजह से हो, वो कम या खत्म हुई, तो ये अपने आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अंजू।